हेलो स्टूडेंट, आईपीएससी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपको आईपीएससी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। इसमें आता है सजाती श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। ये है क्या? इसकी डेफिनेशन ही है समान संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिसके सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। प्रत्येक सजाती श्रेणी का एक समान अणुसूत्र होता है। अब हम इसमें लेते हैं, जैसे हमने देखा आपका, ये हमने लिया एल्केन, ये आपका एल्केन, ठीक है। इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो एल्क प्लस एन, ये एन आया लास्ट में, एन। ये जो एन है ये अनुलग्नक है। ये क्या है? अनुलग्नक, ठीक है ना। ये प्राइमरी अनुलग्नक है, प्राइमरी सफेक्स कहलाता है। इसमें देखेंगे इसका जो सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2। अब इसमें हम देखेंगे n की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो इधर देखेंगे C 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 4, CH4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो आप, इसमें n की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन? 2 रख रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू अपन ने कितनी रखी? 2। अब 2 में इधर क्या आ जाएगा बेटा? C2, और क्या हो जाएगा? 2 और 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा आपका C2H6। इसी प्रकार आपका n बराबर कितना हो जाएगा? 3, तो इधर कितना हो जाएगा? C3, और H कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 8, H कितना हो जाएगा? 8। फिर n बराबर कितना? 4 रखा, C4, और H कितना हो जाएगा? 2 × 4 8 और 2 10, H10, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो ये C1 है, कार्बन के हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और 1 4। इसमें देखेंगे, इसमें आपके कार्बन कितने? 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 1 कार्बन। अब हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं? 6, ठीक है। तो 3 इधर कर दिए हमने और 3 इधर कर दिए, ठीक। अब बात आती है कि साहब आपने जो है इधर 5 क्यों नहीं कर दिए? तो किसी भी कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है ना। 4 फिक्स होती है, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमने आपको कर दिया। इसी प्रकार इसका मतलब ये है कि जो एल्केन है, इन सभी में कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें 1 कार्बन है, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते CH4, इसको हम ऐसा लिख सकते CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको अपन ऐसा लिख सकते CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। नहीं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, चूँकि 4 कार्बन है। तो अब देखो आप इसमें और इसका अपन भूल गए क्या? इसका देखो 3 कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे आपको 1 कार्बन है, तो वर्ड रूट कितना है? मैथ। 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बताया था कल हमने? मैथ। तो ये मैथ प्लस इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है? आपका एन, तो ये नाम क्या हो जाएगा? मैथेन। इसी प्रकार 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हमने वर्ड रूट क्या बताया? एथ प्लस प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये हो जाएगा एथेन। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन। ऐसे ही जो है इसका क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन इक्वल टू ब्यूटेन, ठीक है।
ये तो सजातीय श्रेणी के अंतर्गत हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। फिर देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें हम देखते हैं ये बात आती है कि सजातीय जो श्रेणी होती हैं उनकी विशेषता, सजातीय श्रेणियों की विशेषता, उसके बारे में हल्की सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सजातीय श्रेणियों की विशेषता, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या है। पहली बात तो ये है, जैसे हमने सजातीय श्रेणी हमने एल्केन में आपको बताई, एल्केन में हमने CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये क्रमशः इसमें जो है N की वैल्यू रखी थी 1 2 3 4, ये N की वैल्यूज थी। तो इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस मेथेन और एथेन के बीच में अगर हम देखेंगे तो इनमें CH2 का क्या है, डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब पहला कि जो है प्रत्येक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच में CH2 का क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है ना, CH2 का अंतर होता है। ठीक, दूसरा जो इसका पॉइंट है कि एक ही सजातीय श्रेणी में, एक ही सजातीय श्रेणी में उन सदस्यों के बीच रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे एक श्रेणी के ये हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो इनके जो है एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच रासायनिक गुण समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है सोडियम से क्रिया करे तो ये भी करे, ये इस तरह से मतलब रासायनिक गुण इनके कैसे होती है, समान होते हैं। दूसरी बात आती है, अगली बात कि जो है एक ही सजातीय श्रेणियों के किरमागत अणुभार बढ़ने पर उनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। किरमागत अणुभार बढ़ने पर उनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। जैसे देखें आप, अब इसका अणुभार निकाल के देखो, ये इसका कार्बन होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। अब देखेंगे इसमें CH4 C3 CH2H6 C3H8 C4H10। अब इसका अणुभार निकाल लेंगे हम, तो अणुभार कैसे निकलेगा, अणुभार 12 + 4 24, 12 दूने 24 + 6 12 × 3 + 8, तो 12 और 6 12 और 4 16, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है ना, 12 36 36 और 8 8 14 44, ठीक है ना, 44। तो इनके जो है किरमागत अणुभार जो है, अणुभार बढ़ रहे हैं, किरमागत अणुभार बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि इसके भौतिक गुण अलग होंगे और इसके भौतिक गुण अलग होंगे, इसके भौतिक गुण अलग होंगे
ये यानी क्रमा एक ही सजातीय श्रेणी में क्रमागत अणुभार बढ़ने पर उनके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ये सजातीय श्रेणी की चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं इसमें अन्य। ये देखें आप, जैसे अब आप बात आती है एल्कीन की। एल्कीन में इसका जो सामान्य सूत्र होता है, CnH2n एल्कीन का। यानी अगर हम एन की वैल्यू जो है हमने 1 रखी, एन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा C1 और H कितना हो जाएगा, सॉरी एन की वैल्यू 2 रखिए तो C2 और H 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 और n बराबर 3 रख रहे, C3H6, n बराबर 4, C4H8। अब देखें आप इसमें देखें आप, तो ये जो है कार्बन अपने पास 2 हैं। कितने कार्बन है, 2, और हाइड्रोजन कितने अपने पास, 4। तो अब आप देखिए किसी भी कार्बन की जो बैलेंसी है वो 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब इधर 1 2 3 है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब देखें इसमें देखें आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है। इधर हमने H कितने लगा दिए, 3। इधर हमने H कितने लगा दिए, 1। अब कितने, 1 2 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6। अब देखिए आप 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। इसकी 1 2 3 नहीं भाई, ये लगा दिया। तो इसका जो है, इसको मैं ऐसा लिख सकती, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको देखिए आप, इसको C4H8 वाले को देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा अपना 1 कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब आप देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते, CH3 CH2 और आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसकी एक पोजीशन और बनती है, इसको या डबल बॉन्ड इधर ले आए तो ये CH3 CH, ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल, एक इधर का हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, CH3। तो ये इसमें अगर हम इसको देखेंगे, ये इसमें 2 कार्बन है और क्या है, डबल बॉन्ड है। आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, DOUBLE डबल बॉन्ड। जबकि इसमें एल्कीन में क्या है, एल्कीन में आपका एल्कीन में एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन, इसका मतलब ये इन है, ये इन प्राइमरी सफिक्स है। तो अब इसको इन लगाना है, तो अब आप देखें इधर डबल बॉन्ड है तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता, एथ प्लस, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। इसी प्रकार देखें आप, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या, प्रोप प्लस इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। इधर देखें आप कितने कार्बन है, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता, ब्यूट, और ये डबल बॉन्ड है इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो ये नंबर 1 पर आएगा, किधर आएगा, इसका 1 ब्यूटीन, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर, 2 नंबर पर, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एल्कीन की बारी आती है। अब इसी में थोड़ा सा हम जो है उसको देख लेते हैं। ये आपका एल्काइन, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एल्क प्लस आयन,
यानी ट्रिपल बॉन्ड है इसमें आयन। ये आपका जो है अनुलग्नक है, अनुलग्नक, प्राइमरी अनुलग्नक है आयन। क्या लिखते? आयन। ठीक है ना। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n-2। अब इसमें जो है हम n की वैल्यू, चूंकि सबसे छोटी एल्कीन 2 कार्बन की होती है, सबसे छोटी एल्काइन 2 कार्बन की होते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 2 रखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए सो H2। फिर n बराबर 3, C3, H कितना? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। ठीक है ना। और n बराबर कितना? 4। तो C4, H कितने? 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए सो 6। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाएं आप, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगा 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास? 2। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। अब किसी भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ देखेंगे आप कितना है? सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 है, 3 और 1 4। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते, इस चीज़ को हम ऐसा लिख दें, HC डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी CH। इसमें देखें आप, इसमें कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। अब ये अपने पास कितने हैं H? अपने पास जो है 4 H है, तो 1 H इधर, 1 H इधर, 1 H इधर, 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी फुल हो गई। अब देखें आप, ठीक है, 3 है, 1 2 3। अब 1 H इधर लगा दिया हमने, 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी फुल। इसकी कितने? 1 2 2 और चाहिए बॉन्ड, तो 3 और 1 4, इधर 3 और 1 4। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C H। ठीक है ना। अब देखें आप, ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से है ये, तो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का वर्ड रूट इधर से देख लीजिए, कार्बन कितने? 2। 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं? इसमें 2 कार्बन को अपन कहते हैं एथ, प्लस अनुलग्नक आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन का रूट प्रोप प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसी प्रकार इसको देखिए आप, इसी प्रकार इसको किसको? C4H6, C4H6 ये है आपका C4H6। इसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन H कितने हैं? 1 2 3, ये 3, ये 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखें 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी कंप्लीट, इसकी बाकी है 1 2 है, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिख सकते। इसकी एक कंडीशन और बन सकती है, अगर हम ये इस बॉन्ड को इस साइड ले जाएं, इस साइड ले जाएं, तो इसकी कंडीशन एक ये बन सकती है, एक या करके ये बन सकती, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, 3 और 3 6, ये बन जाएगी। तो कितने कार्बन है अपने पास? 4। इसका नाम हो जाएगा, 4 का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है सो आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ऐसे इसका नाम भी ब्यूटाइन। लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि इसमें जो है इसकी नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको 1 ब्यूटाइन कहेंगे, और इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर पे, तो ये 2 ब्यूटाइन हैं। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी हैं, ये एक दूसरे के समावयवी बनते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इतना ही अंतर है। यदि मेरा चैनल
पसंद आया हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें।